हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आशा करती हूँ अच्छे होंगे और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज का सेशन रहने वाला है स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो जो स्थानीय स्वशासन है इसको सर्वप्रथम मान्यता ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई। जनक भारत का गवर्नर था। सर्वप्रथम वित्तीय सहायता मेयो के द्वारा 1872 में दी गई। साथ ही जो मेयो हैं इन्होंने एक कार्य और कराया था 1872 में ही। तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर मालूम है तो। एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। 1882 में वायसराय रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासन के लिए एक विधेयक पेश किया गया। किसके द्वारा? वायसराय रिपन के द्वारा। और साथ ही मेयो ने भी यही सेम कार्य कराया था। तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट है 1907 में शाही आयोग का गठन हुआ। अध्यक्ष CH होप हाउस थे। उद्देश्य स्थानीय स्वशासन की जांच करे। ये शाही आयोग का उद्देश्य था। 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, लेकिन ये असफल रहा। 1953 में नेहरू सरकार ने फोर्ड फाउंडेशन के साथ मिलकर राष्ट्रीय प्रसार सेवा शुरू की। किसने? नेहरू सरकार ने। कब? 1953 में। ये डेट याद रखिएगा। नेक्स्ट बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ 1957 में। अध्यक्ष VR मेहता थे। रिपोर्ट 1958 में आई। स्थानीय स्वशासन का वास्तुकार कहा जाता है VR मेहता को, इनको याद रखिएगा। इस रिपोर्ट की सिफारिशें क्या थी? पंचायती राज, जिसको 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 ग्राम, 2 खंड, 3 जिला। ग्राम में ग्राम पंचायत, खंड में पंचायत समिति और जिला में जिला परिषद। नेक्स्ट है सर्वप्रथम लागू, जो पंचायती राज है सर्वप्रथम लागू 2 अक्टूबर 1959 में बगदरी गांव, नागौर जिले, राजस्थान में किया गया। सर्वप्रथम इसे लागू सबसे पहले। अशोक मेहता समिति 1977 में इसका गठन हुआ। अध्यक्ष अशोक मेहता थे। सिफारिशें क्या थी? पंचायती राज को 2 भागों में बांटा जाए, लेकिन ये सिफारिशें स्वीकार नहीं की गई। और थी क्या सिफारिश इनकी? मंडल स्तर पर मंडल समिति का गठन और जिला स्तर पर जिला परिषद का, लेकिन इन्हें अस्वीकार कर दिया गया। नेक्स्ट उसके बाद डॉक्टर PVK राव समिति का गठन हुआ 1985 में। गठन योजना की सिफारिश पर किया गया। रिपोर्ट 1986 में आई और उद्देश्य पंचायती राज को 4 भागों में बांटा जाए। तो यहाँ पर इन जो रिपोर्ट थी जिसका उद्देश्य था उसको पूर्ण किया गया। जो पंचायती राज थे उनको 4 भागों में बांटा गया। देखते हैं कौन कौन से भाग हैं। तो भाग 1 राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम सभा। नेक्स्ट उसके बाद डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन हुआ 1986 में। अध्यक्ष LM सिंघवी थे। सिफारिशें क्या थी? नंबर 1 स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, ये इसकी सिफारिश थी। नंबर 2 चुनाव गैर दलीय आधार पर कराया जाए। नंबर 3 वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। नंबर 4 न्याय पंचायत एवं ग्राम न्यायालयों की स्थापना करना। ये इस समिति की सिफारिशें थी जिन्हें स्वीकार किया गया। नेक्स्ट उसके बाद PK थुंगल समिति का गठन हुआ 1988 में। सिफारिशें थी इसकी पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, प्रत्येक राज्य में वित्तीय आयोग की स्थापना की जाए। नंबर 3 पंचायतों का संबंध राज्यों से ना होकर संघ से हो। ये PK थुंगल समिति की सिफारिश थी। 1989 में राजीव गांधी सरकार ने थुंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर 64वां संविधान विधेयक 1989 में लोकसभा में प्रस्तुत किया, परंतु इसे स्वीकार नहीं किया गया या पास नहीं किया गया। ठीक है, कब? 1989 में। किसकी सरकार द्वारा? तो राजीव गांधी सरकार के द्वारा थुंगन समिति की सिफारिशों को प्रस्तुत किया गया था। PV नरसिम्हा राव द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1972 में लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः 22 और 23 दिसंबर 1992 में पास किया गया। अगर आपको ये साफ नहीं दिख रहा है तो आप बता सकते हैं, मैं PDF डाल दूंगी जिससे आप एक बार रीड कर लेना अच्छे से। राष्ट्रपति की स्वीकृत 20 अप्रैल 1993 में दी गई और लागू 24 अप्रैल 1993 को किया गया। 24 अप्रैल को पंचायत
दिवस मनाया जाता है, ये डेट याद रखिएगा। 24 अप्रैल को इस अधिनियम से पंचायत राज्य को संवैधानिक दर्जा दिया गया। भाग 9 को पुनः जोड़ा गया 73वीं संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। 11वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया और विषय कितने थे? 29 याद रखिएगा। पंचायत राज अधिनियम को लागू करने वाला फर्स्ट यानी कि पहला राज्य कौन सा था? तो मध्य प्रदेश, याद रखिएगा इसको भी। ग्राम पंचायत का गठन कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 243A। पंचायतों का गठन 243B। संरचना 243C। पंचायतों में आरक्षण 243D में दिया गया है। पंचायतों की योग्यताएं 243F में हैं। साथ ही जो ग्राम पंचायत है इसका गठन कौन से आर्टिकल में आता है? 40 में। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है तो याद रखिएगा। पंचायतों की योग्यताएं ये 243F में है और राज्य वित्त आयोग 243I और नगरीय प्रशासन ये नगर पालिकाओं में है और प्रथम नगर निगम कौन सा था? मद्रास। 1773 के चार्टर एक्ट द्वारा मद्रास, कलकत्ता, बम्बई में नगर निगम की स्थापना की गई। कौन से एक्ट द्वारा? 1773 के। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा नगरीय प्रशासन के संबंध में स्पष्ट प्रावधान दिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू ने 1924-25 में इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए। जो जवाहरलाल नेहरू थे वो 1924-25 में इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए। और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में लोकसभा को 22 दिसंबर 1992 में और राज्यसभा को 23 दिसंबर 1992 में। ये डेट याद रखिएगा, 22 और 23 दिसंबर, ठीक है, कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। राष्ट्रपति की स्वीकृति 20 अप्रैल 1993 में दी गई। ये डेट भी याद रखिएगा। लागू 1 जून 1993 में। नगर पालिकाओं का गठन 243Q में दिया गया है आर्टिकल और स्थानों का आरक्षण 243T में और शक्तियाँ 243W में। राज्य वित्त आयोग 243I, ये याद रखिएगा। राज्य निर्वाचन आयोग 243 की पंचायतों में, राज्य निर्वाचन आयोग 243ZA और नगर पालिकाओं में। तो आज के लिए इतना ही और ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं या आपको थोड़ा भी कुछ फ़ायदा होता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर सकते हैं।